हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम देख रहे थे लास्ट टाइम क्लास 12th गुजरात बोर्ड का एसपी पार्ट सब्जेक्ट एसपीसीसी, जिसमें हमने कुछ वन सेंटेंस का एक पोर्शन कवर किया था। चैप्टर 5 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का पिछले चार चैप्टर के वीडियोस में बना चुका हूँ। फिफ्थ चैप्टर में कल हमने जो है हाफ पोर्शन कवर किया था, जिसमें हमने 16 क्वेश्चंस कवर किए थे वन सेंटेंस के। वो फर्स्ट पार्ट था। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं 17th नंबर के क्वेश्चन से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 16th क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, हम देख चुके थे। चलिए 17th क्वेश्चन से देखते हैं। 17th क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। कि डायरेक्टर के क्या फंक्शंस होते हैं एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी है अगर कोई डायरेक्टर, तो उसका ट्रस्टी के तौर पे उस डायरेक्टर के क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए आंसर देखें इसका। एज अ ट्रस्टी द डायरेक्टर हैज़ टू मैनेज फंड्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कि ट्रस्टी होने के नाते डायरेक्टर को जो है फंड्स और कंपनी की प्रॉपर्टी को मैनेज करना होता है। डायरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू डिराइव एनी पर्सनल बेनिफिट और प्रॉफिट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कि डायरेक्टर को ये अलाउ नहीं होता है कि वो जो कंपनी के एसेट्स है उसको मैनेज करके खुद का कोई प्रॉफिट निकाले या खुद का पर्सनल बेनिफिट करे। ये उसको अलाउ नहीं होता है। सब कुछ काम उसको एज ए ट्रस्टी कंपनी के लिए परफॉर्म करना होता है। फंड्स और प्रॉपर्टीज कंपनी के लिए ही मैनेज करने होते हैं। कंपनी भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी अलग होती है और बिजनेसमैन अलग होता है। हाँ, वो सैलरी विड्रॉ करता है, प्रॉफिट लेता है, दैट्स ओके, बट वो अपना काम पर्सनल बेनिफिट बिजनेस के थ्रू नहीं निकलवा सकता। तो डायरेक्टर्स को भी ऐसा अलाउ नहीं होता है कि अपना पर्सनल बेनिफिट कंपनी के एसेट्स मैनेज करके देखें, एज अ ट्रस्टी फंक्शन परफॉर्म करें पर्सनल बेनिफिट के लिए। फ्रेंड्स, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कि डायरेक्टर हैज़ टू मैनेज फंड्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। द डायरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू डिराइव एनी पर्सनल बेनिफिट और प्रॉफिट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। आई होप आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच अदर पार्टीज कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स। कि कौन सी दूसरी पार्टीज जो है डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स। इसका आंसर है, अपार्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉइज कैन ऑल्सो अपॉइंट डायरेक्टर्स। कि शेयर होल्डर्स के अलावा डिबेंचर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉइज ये भी जो है एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट डू द डायरेक्टर्स गेट देयर पावर्स। कि डायरेक्टर्स को उनकी पावर्स कैसे मिलती है, क्या करके। डायरेक्टर्स गेट देयर पावर्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर्स को जो उनकी पावर्स मिलती है वो उस हिसाब से मिलती है कि कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के, जो भी मेथड्स है कंपनी के, उस हिसाब से डायरेक्टर्स को पावर असाइन की जाती है कि हाँ, इस डायरेक्टर को ये पावर है, ये अथॉरिटी है। तो जिस तरीके से रूल्स बनाए जाते हैं कंपनीज का प्रोविजन एक्ट में, एमओए में, एओए में, उस हिसाब से डायरेक्टर्स को पावर्स दी जाती है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू डायरेक्टर्स टेक डिसीजंस। कि डायरेक्टर्स डिसीजंस कैसे लेते हैं। डायरेक्टर्स टेक डिसीजंस इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन थ्रू मेजोरिटी। कि डायरेक्टर्स जो है डिसीजन रिजोल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, और वो भी अगर मेजोरिटी के साथ, मतलब अगर वोटिंग वगैरह के टाइप से ले रहे हैं तो मेजोरिटी का वोट आएगा तो ही वो डिसीजन वैलिड गिनाया जाएगा, नहीं तो वो डिसीजन वैलिड नहीं होगा। इसका आंसर है, द डायरेक्टर्स टेक डिसीजंस इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन थ्रू मेजोरिटी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, when are the acts of directors considered to be beyond their authority। कि ऐसा कब होता है जब डायरेक्टर्स के जो भी एक्ट्स हैं वो उनकी अथॉरिटी के बियॉन्ड कंसिडर किए जाते हैं, कि भाई उन्होंने कोई काम किया है लेकिन उनकी अथॉरिटी नहीं थी, स्टिल दे डिड द वर्क। तो ऐसा कब होता है। इसका आंसर देखें, when directors act beyond the provision of the provision laid। कि जब डायरेक्टर्स ऐसा कोई प्रोविजन बना नहीं होता उसके अगेंस्ट में काम करता है, लेड डाउन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
सच एक्ट्स आर रिगार्डेड एज बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। ऐसे एक्ट्स को जो है उनको बियॉन्ड देयर अथॉरिटी गिनाया जाता है कि एमओए में जिस तरीके से चीज़ें इंक्लूडेड है, जिस तरीके से एक्ट्स इंक्लूडेड है, तो डायरेक्टर अगर उन एक्ट्स के अगेंस्ट में जाता है या एज पर रूल और उस एक्ट में जो भी गाइडेंस थी उसके हिसाब से काम नहीं करता, तो ये जो है उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड का काम माना जाता है कि उनकी अथॉरिटी नहीं थी डायरेक्टर्स की, स्टिल दे डिड द वर्क। तो इस कंडीशन में होता है जब एमओए में लिखे हुए रूल्स और प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाता। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। कि डायरेक्टर्स की क्रिमिनल लायबिलिटीज क्या होती है। तो इसका आंसर है व्हेन द डायरेक्टर्स कमिट एनी क्रिमिनल ऑफेंस इट इज कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। कि जब डायरेक्टर्स है कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर देते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो उसे क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर माना जाता है। फॉर विच दे आर पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट्स और बोथ, जिसके लिए उनको फाइन से पनिश किया जाता है या तो फिर इम्प्रिजनमेंट भी दी जाती है। अगर कोई बड़ा कांड वगैरह किया हो तो उन्हें इम्प्रिजन भी करना पड़ता है। कि जब उसके से क्रिमिनल लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, क्रिमिनल लायबिलिटीज जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कोई है ना कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर देते हैं, एक्टिविटी को जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं, तो उसे क्रिमिनल लायबिलिटी कहा जाता है। इसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है। वो मैंने जैसे बताया आपको, या तो फाइन हो सकता है या तो फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या दोनों हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्राइम दे डिड। तो इसका आंसर है व्हेन डायरेक्टर्स कमिट एनी क्रिमिनल ऑफेंस इट इज कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स फॉर विच दे आर पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। आई होप फ्रेंड्स से आपको क्लियर होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है What is the notice period for a person who wants to be nominated as a director? अगर किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट करना है कंपनी में, तो जो नोटिस वो देता है, तो उस नोटिस कितने पीरियड तक वैलिड रहता है, उस नोटिस का पीरियड क्या होता है, उसे हम नोटिस पीरियड कहते हैं। तो वो कितने दिनों का वो पीरियड होता है, नोटिस पीरियड, वो डेज पूछता है। इसका आंसर है द पर्सन हु वांट्स टू बी नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर शुड सेंड अ नोटिस टू द कंपनी बिफोर 14 डेज। कि जनरल मीटिंग और वोटिंग वगैरह के 14 दिन पहले उसे जो है अपना नोटिस भेजना पड़ता है, ताकि उसका नाम वगैरह भी इंक्लूड कर दिया जाए कि भाई वोटिंग की लिस्ट में फिर वोटिंग वगैरह होगी, वॉट एवर द प्रोसीजर इज, बट द इम्पोर्टेंट इज 14 डेज ये टाइम पीरियड होता है अपना नाम भेजने का, 14 डेज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर होगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अल्टरनेटिव डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड। किन सर्कमस्टेंसेस में अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसका आंसर है व्हेन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी गोज आउट ऑफ द कंट्री फॉर मोर देन 3 months एंड अल्टरनेटिव डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कि जब कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो उस पोजीशन पे है, वो डायरेक्टर अगर वो कंट्री के बाहर चला जाता है 3 महीने से ज़्यादा के लिए, फ्रेंड्स से टाइम पीरियड नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, 3 months, 3 महीने से ज़्यादा के लिए अगर वो चला जाता है, एंड अल्टरनेटिव डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड, कि तो उसकी जगह पे वो एक अल्टरनेटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और उसमें जो भी लिखा हो उस तरीके से, और जो भी नॉर्मल प्रोविजंस बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर 3 महीने से ज़्यादा कंट्री से बाहर डायरेक्टर जाता है तो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है उस पोजीशन पे। और वो प्रोसेस क्या होगी वो सब तो एओए में लिखा हुआ ही होगा। फ्रेंड्स आपको ये क्लियर है आंसर, आई होप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ द रेम्यूनरेशन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर डिटरमाइंड। मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कैसा डिटरमाइन किया जाता है, कि कितना उसको पेमेंट मिलेगा, क्या सैलरी होगी या मार्जिन, वॉट एवर इट इज़, तो कैसे डिसाइड किया जाता है। द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। जो रेम्यूनरेशन होता है डायरेक्टर का वो नेट प्रॉफिट पे डिटरमाइन करता है कि भाई आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, उस बेसिस पे डायरेक्टर को कैसे पे किया जाएगा वो डिटरमाइन करता है। फॉर सपोज अगर डायरेक्टर को नेट प्रॉफिट का 2% पे किया जाता है और नेट प्रॉफिट होता है फॉर सपोज लेट से 1 CR का, और उसे 2% पे किया जाता है, तो उसे 2 लाख रुपए एज रेम्यूनरेशन मिलेंगे। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, बाकी तो वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के और जो भी सेट होता है उनका परसेंटेज उस हिसाब से मिलता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु ओन्स ऑल द असेट्स ऑफ कंपनी। कि कंपनी के सारे असेट को कौन ओन करता है।
तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, कंपनी के सारे एसेट को कंपनी खुद ही ओन करती है। द कंपनी इटसेल्फ ओन्स ऑल द एसेट्स। ये फ्रेंड्स काफ़ी इजी और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आई डोंट थिंक सो कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड पूछेगा, बट हाँ फिर भी नॉलेज के लिए दिया गया था क्वेश्चन का, एक बार ध्यान जरूर रखिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चंस खास तौर पे नहीं आते हैं बोर्ड्स में। तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी कंपनीज कैन अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एट अ टाइम। कि है ना, एक समय पे कितनी कंपनीज में जो है वो एक पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। कि एक कंपनी मीन्स सिंपल सी बात में एक टाइम पे वो कितने कंपनीज में से डायरेक्टर जॉब परफॉर्म कर सकता है। तो पर्सन कैन होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर फॉर मैक्सिमम 20 कंपनीज एट अ टाइम। ये पर्सन जो है एक साथ 20 कंपनीज में डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर सकता है। एक साथ 20 कंपनीज में डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर सकता है, बट ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज। लेकिन वो 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज में एक साथ जो है डायरेक्टर की जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब आपको फ्रेंड्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का, तो मैं एक टाइम पे 20 कंपनी का एक साथ एज अ डायरेक्टर वर्क परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन उन 20 कंपनीज में से अगर पब्लिक कंपनीज भी कुछ हैं तो वो 10 या उससे कम होनी चाहिए पब्लिक कंपनीज जिसमें मैं एज अ डायरेक्टर जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम 20 कंपनीज में कर सकता है, और 20 में से भी यानी पब्लिक कंपनीज मैक्स टू मैक्स 10 हो सकती है, उससे ज़्यादा पब्लिक कंपनीज नहीं हो सकती। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा ये आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कि बिजनेस मैनेजमेंट का एक्सीलेंट एग्जांपल बताओ। फ्रेंड्स आंसर देख लें इसका। कंपनी फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। कि बिजनेस एंटरप्राइज को कंपनी फॉर्मेशन तक लेके जाना और उसको एज अ कंपनी रजिस्टर करना और कंपनी में जितना कैपिटल वगैरह जैसे लगता है उस लेवल पे पहुंचाना बिजनेस एंटरप्राइज को, ये एक एक्सीलेंट एग्जांपल होता है बिजनेस मैनेजमेंट का इन इटसेल्फ। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेटस हैज बीन गिवन टू मैनेजिंग डायरेक्टर इन द कंपनीज एक्ट। कि कंपनीज एक्ट में मैनेजिंग डायरेक्टर को किस तरीके का स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। तो इसका आंसर है, इन द कंपनीज एक्ट द मैनेजर डायरेक्टर हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ अ फुल टाइम एम्प्लॉय। कि मैनेजिंग डायरेक्टर को एक फुल टाइम एम्प्लॉय के तरीके एज ए स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो पूरा फुल टाइम काम करता है, पूरा दिन कंपनी में काम करता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है, मीटिंग्स वगैरह करता है एक्सेट्रा, तो उससे एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय की जॉब बताया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको यह आंसर क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टू whom should a director apply to obtain identification number of director। कि कोई भी जो बंदा कंपनी का डायरेक्टर है तो उसे आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिससे कि पता चलता है कि हाँ ये इस कंपनी का डायरेक्टर है और किस पोजीशन पे है वो डायरेक्टर, मतलब कौन सा डायरेक्टरशिप को जो है वो फॉलो कर रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सपोर्ट डायरेक्टर, वट एवर इट इज़, तो वो किस पोजीशन पे है वो, तो उसके एक जो है नंबर दिया जाता है डायरेक्टर को। तो वो नंबर पाने के लिए डायरेक्टर को किसको अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन। तो आंसर देखें, यू शुड अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑब्टेन दैट नंबर। कि उस डायरेक्टर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ता है ताकि उसे जो है डायरेक्टर का ऐसा नंबर मिले जिससे कि उसके पास एक प्योर आइडेंटिफिकेशन हो और एक प्रूफ भी हो कि हाँ मैं इस कंपनी का इस पोजीशन पे ये डायरेक्टर हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। कि कंपनीज एक्ट में जैसे मेंशन किया गया है उस तरीके से आप वही डेफिनेशन लिखो डायरेक्टर की जो कि कंपनीज एक्ट में लिखी गई है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा गया बोर्ड का IMP क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन पूछी है बट ट्विस्ट ये है कि खाली कंपनीज एक्ट में जैसे मेंशन है हमें वैसे मेंशन करनी है। इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। कि डायरेक्टर का मतलब वो होता है कि उस पर्सन को
कंपनी के बोर्ड में एक पोजीशन दी गई हो और उस पोजीशन को डायरेक्टर कहते हैं कि बोर्ड, जैसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, तो बोर्ड में जो भी मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं उन्हें डायरेक्टर्स ही कहा जाता है। तो यही डायरेक्टर की डेफिनेशन है कि डायरेक्टर वो बंदा होता है जो कि बोर्ड, कंपनी के बोर्ड में इंक्लूड होता है और उसको डिसीजन लेने की अथॉरिटीज़ होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड और चैलेंजिंग क्वेश्चन था, बट इट्स नॉट दैट मच हार्ड, और मार्च 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इस पे। आई होप आपको ये आंसर क्लियर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस सेशन का है। तो क्वेश्चन देखें, इन हाउ मेनी मैक्सिमम कंपनीज अ पर्सन कैन फंक्शन एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, कि कितनी मैक्सिमम कंपनीज में एक पर्सन एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर फंक्शन कर सकता है। एक पर्सन जो है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर सकता है कंपनी में, तो कितनी कंपनीज में मैक्सिमम वो कर सकता है सेम पोजीशन पे काम। तो पर्सन कैन फंक्शन एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन मैक्सिमम 2 कंपनीज, कि एक पर्सन जो है मैक्सिमम 2 कंपनीज में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, दूसरी कंपनीज में पोजीशन होल्ड कर सकता है बट ऑफ डिफरेंट डायरेक्टर्स या और कोई पोजीशन, नॉट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। बट यहाँ पर सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है, तो हम खाली मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बताएंगे कि वो सिर्फ 2 कंपनीज में ही होल्ड कर सकता है एज MD की पोजीशन, ज़्यादा में नहीं। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। हमने कवर किए बाकी के 16 क्वेश्चंस थे चैप्टर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के। ये था पार्ट 2 जिसमें हमने बाकी के 16 क्वेश्चंस कवर किए, और आज हमने चैप्टर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी पूरा कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर 6 द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी के 1 सेंटेंस देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।